कोई भी खोज एक बड़ी सोच के बिना नहीं की जा सकती। ऐसा करना है दुनिया को गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत देने वाले महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन का, जिन्होंने अपनी सोच के दम पर इस विश्व को ऐसे वैज्ञानिक सिद्धांत दिए जिसके बिना हम विज्ञान के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। न्यूटन के जीवन के बारे में बताने से पहले मैं आपको उनके कुछ खोज के बारे में बता देता हूं। न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की थी। उन्होंने बताया कि गुरुत्वाकर्षण बल नाम की एक शक्ति है जो हर चीज को अपनी तरफ खींचती है, और इसी बल की वजह से चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य का। इसके अलावा न्यूटन के गति के 3 नियम यानी लॉ ऑफ मोशन फिजिक्स में सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाते हैं। इन नियमों को एक साइकिल से लेकर हवाई जहाज बनाने तक फॉलो किया जाता है। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारे खोज किए, लेकिन आज इस वीडियो में हम उनकी खोज के बारे में नहीं बल्कि उनके जीवन के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सर आइजैक न्यूटन का जन्म 25 दिसंबर 1642 को एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। उन्हें पिता का प्यार नहीं मिल सका क्योंकि उनके पिता की मृत्यु उनके इस दुनिया में आने से करीब 3 महीने पहले हो गई थी। न्यूटन जन्म से ही बहुत ही कमजोर पैदा हुए थे और उन्हें बचा पाना लगभग नामुमकिन सा था, लेकिन शायद ऊपर वाले ने न्यूटन को महान कार्यों के लिए जीवित रखा और बहुत मुश्किलों के बाद उनकी जान बचाई जा सकी थी। आइजैक न्यूटन का नाम उनके स्वर्गवासी पिता के नाम पर ही रखा गया था। जब न्यूटन 3 साल के थे तो उनकी मां ने दोबारा शादी कर ली, लेकिन न्यूटन के सौतेले पिता को वह बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। इसीलिए उनकी मां ने उन्हें उनके दादा दादी के पास छोड़ दिया और वह अपने दूसरे पति के साथ में रहने लगी। शुरुआती दिनों में न्यूटन ठीक से बोल भी नहीं पाते थे और साथ ही साथ बहुत जिद्दी और गुस्सैल स्वभाव के थे। इसीलिए उनके कोई दोस्त नहीं हुआ करते थे और लोग उन्हें पागल भी बोलते थे। वो शुरू से ही चांद तारों के बारे में सोचते रहते और अपने दादा दादी से उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किया करते थे, लेकिन उनके दादा दादी उनके सवालों का जवाब सही ढंग से नहीं दे पाते थे क्योंकि उस समय तक विज्ञान में बहुत ही कम खोज हो पाया था। 12 साल की उम्र में उन्होंने स्कूल जाना स्टार्ट किया और उनकी शुरू की पढ़ाई द किंग स्कूल ग्रांथम में हुई। वह पढ़ने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं हुआ करते थे और उनकी पढ़ाई में कमजोर होने की वजह से स्कूल में बच्चे उनका मजाक उड़ाते। इस बात को लेकर हर दिन उनका क्लासमेट्स के साथ झगड़ा होता रहता था, यहां तक कि उनके झगड़े की वजह से उन्हें स्कूल से भी निकाल दिया गया। इसी बीच उनके दूसरे पिता की भी मृत्यु हो गई और न्यूटन फिर से अपनी मां के पास आ गए। अब उनके घर में इनकम का कोई भी सोर्स नहीं बचा था और खर्चे चलाना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। इसीलिए न्यूटन की मां चाहती थी कि न्यूटन अब खेती कर ले और अपना घर संभाले, लेकिन न्यूटन का मन खेती में बिल्कुल भी नहीं लगता था। इसीलिए स्कूल के प्रिंसिपल से बात करके न्यूटन की मां ने उन्हें फिर से स्कूल भेजना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार न्यूटन ने उस स्टूडेंट से बदला लेने की सोच ली जिसकी वजह से वह स्कूल से निकाले गए थे और पूरी शिद्दत के साथ पढ़ाई करने लगे और जल्द ही स्कूल के टॉपर्स में गिने जाने लगे। उसके बाद 1661 में अपने एक अंकल के माध्यम से न्यूटन को ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में एडमिशन मिल गया। वहां वह अपनी फीस भरने और खुद के खर्चों को चलाने के लिए कॉलेज के अमीर स्टूडेंट्स के वहां काम करते थे। इसी बीच 1664 में उन्हें अपने कॉलेज से स्कॉलरशिप भी मिली, जिसकी वजह से वह अपनी पढ़ाई और रिसर्च पर ज्यादा ध्यान दे सकते थे। और फिर कॉलेज में ही 1665 में उन्होंने कुछ मैथमेटिकल्स लॉ का खोज किया, जिसे बाद में कैलकुलस का नाम दिया गया।
1665 में ही उन्होंने बीए की भी पढ़ाई पूरी की और आगे की पढ़ाई के लिए एमए में एडमिशन लेने की सोची। लेकिन एडमिशन के समय ही अचानक लंदन में प्लेग की बीमारी फैल गई, जिससे शहर को कुछ महीनों के लिए पूरी तरह बंद कर दिया गया था और इसीलिए वह अपनी मां के पास वापस आ गए और घर पर ही अगले 2 सालों तक लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ ग्रेविटी के अपने सिद्धांतों पर काम करना शुरू किया। देखते ही देखते अगले कुछ सालों के कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने सफलता पा ली और दुनिया को दिखा दिया कि जिद्दी, गुस्सैल और पागल लड़का अगर चाह लेना तो कुछ भी कर सकता है। अपने सिद्धांतों से दुनिया को बदलने के बाद 20 मार्च 1727 को लंदन शहर में न्यूटन की मृत्यु हो गई। दोस्तों, आइजैक न्यूटन के महान सिद्धांतों की वजह से ही आजकल के नए खोज संभव हो पाते हैं। आज के वैज्ञानिक भी न्यूटन की खोज को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं और उन्हीं के सिद्धांतों पर काम करते हैं। दोस्तों, मनुष्य अपने विचारों से बना होता है। वह जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। अपनी सोच हमेशा पॉजिटिव रखिए, क्योंकि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। मैं हर रोज एक नई इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल वीडियो के साथ आता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।